हाय स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से इक्वेशन होते हैं। ऐसे इक्वेशन जिनमें x की पावर या जो भी वेरिएबल है एक्स वाई जो भी है वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम उस पर अगर पावर 2 है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ऐसे अगर x पे कोई पावर नहीं है मतलब वन पावर कंसीडर की जाती है तो फिर वो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। और ऐसे अगर x की पावर 3 है तो वहाँ पे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, x की पावर मैक्सिमम 2 है और यहाँ पे x का टर्म हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैक्सिमम पावर इसकी 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये जरूरी है। और एक कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है या नहीं भी, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा हुआ, ऐसे अगर लीनियर इक्वेशन लिखे तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा लीनियर। ये पावर डिसाइड करता है मैक्सिमम पावर कि ये कौन सा इक्वेशन है। अगर सिंगल यहाँ पे पावर होगी तो फिर ये लीनियर इक्वेशन। अगर ऐसे कुछ लिखा होता है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो जो ये इक्वेशन बना ये क्यूबिक इक्वेशन है, पावर 3 है तो क्यूबिक। तो ये होते हैं। अब इसमें से हमको लोग इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में सॉल्व करना और इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके कई मेथड है। तो एक इसमें है कि हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग ने ये प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें हमें इसको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको ऐसे, इसके मिडिल टर्म मतलब x के साथ जो कोफिशिएंट है मतलब ये नंबर यहाँ पे 2 है, x के साथ जो भी होगा इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। और क्या मतलब लाएंगे, ऐसा स्प्लिट करेंगे नंबर्स कि इसके एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हो और यहाँ कांस्टेंट टर्म इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो हमको ऐसे 2 को कुछ लिखना है कि उनका मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए और ऐड करने पे 2 आ जाए, कुछ ऐसे। अगर हम इसको ऐसे लिखें 1x इंटू 1x, तो ये ऐड होने पे 2x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 ही होगा। हमको x को कोई जरूरत नहीं है ध्यान देने की कि x का मल्टीप्लिकेशन बस नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, 2x को लिख देंगे x प्लस एक्स, ऐसे कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 2x को लिखना है, सॉरी, x प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और फिर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं 1 ले लेते हैं, फिर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों टर्म कॉमन है दोनों में तो फिर इसको फिर से कॉमन ले लेंगे x प्लस 1, और फिर ये हो जाएगा x प्लस 1, ये यहाँ से x बचा यहाँ पे 1 बचा इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया हम लोग का दो फैक्टर मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, हमको एक रूल अप्लाई करना होता है वैल्यूज निकालने के लिए। यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 1 मतलब दोनों सेम ही आ गए हैं फैक्टर हमारे। तो अगर अलग होते तब भी ये चीज अप्लाई करते, सेम है तो फिर वही दोनों फैक्टर होंगे इनसे। तो अगर ऐसे हम लोग को देखना है, अगर दो नंबर्स है a और b, इनका मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है, सॉरी 0 आ रहा है। यहाँ पे देखिए दो नंबर, ये के फैक्टर ये के, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है 0 आ रहा है। तो इसमें क्या हम लोग कह सकते हैं, या तो फिर ये डेफिनेटली कह सकते हैं अगर ऐसा गिवन है a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0 और a एंड b बोथ 0, मतलब अगर दो नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो,
और उनके मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा नंबर 0 होगा या दोनों नंबर 0 हो सकते हैं। तो इसी का यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ से फैक्टर्स इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर 0 करेंगे पहले वाले नंबर को, तो यहाँ पे होगा इफ x plus 1 equals to 0 देन x equals to -1। ये आ गया। अब दूसरे को लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि वही वैल्यू फिर सेम रिपीट होनी है। अगर इसको 0 लेते हैं फिर भी वही है, तो फिर इसके दोनों वेरिएबल -1 माइनस, मतलब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो आंसर होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक 2 पावर है ना, जितनी पावर होगी उतने वेरिएबल्स के आंसर होंगे। तो यहाँ पे 2 पावर है तो दो आंसर है हमारे। तो ये -1 इस केस में क्या है, दोनों जो है आंसर सेम ही है, ये जो एक्स की। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।